Hey, what's up guys? Welcome back to Mastering in HTML सीरीज पार्ट 2 वीडियो। लास्ट टाइम हमने बस बात किया था बोल्ड इटैलिक टैग तक। अभी हम बात करने वाले हैं इमेज टैग के बारे में और कुछ एक्स्ट्रा लिंक के बारे में कि आप अपने वेबसाइट में लिंक्स वगैरह कैसे ज्वाइन कर सकते हो, अटैच कर सकते हो। ठीक है, तो लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था VS कोडिंग जो फोल्डर मैंने बनाया है, यहाँ पे बस HTML का जो फाइल है और यहाँ पे मैंने कुछ फोटोज़ वीडियोज़ रखा है। जो मीडिया फाइल में यहाँ पे आपको एक वीडियो और एक फ़ोटो मिल जाएगा और यहाँ पे एक फ़ोटो मिल जाएगा। ये क्यों रखा है उसी सीरीज़ में आप जान जाओगे, ठीक है, इसी वीडियो में। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा VS कोड ऑलरेडी ओपन है। ठीक है, मैं थोड़ा यहाँ से इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। ओके, तो लास्ट टाइम हमने बात किया था बोल्ड एंड इटैलिक टैग के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं IMG टैग के बारे में, इमेज टैग। IMG टैग होता क्या है ना, इसमें आप सिर्फ इमेज को आप दे सकते हो, उसके साथ साथ इमेज के साइजेस को भी आप चेंज बढ़ा सकते हो, छोटा कर सकते हो। ठीक है, तो जो टैग हम यूज़ करते हैं इमेज के लिए दैट इज़ IMG टैग। IMG लिखने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, SR से लिखना पड़ता है, दैट इज़ सोर्स। मतलब आपका जो इमेज है वो कहाँ पर है, सोर्स उसका। ठीक है, तो मैं अगर बात करूँ सोर्स के बारे में, ठीक है, तो इसी फोल्डर में मैंने अपने डेटा को स्टोर किया है और इसी फोल्डर में ये इमेज है। ठीक है, तो सिंपली मैं क्या करूँगा ना, उस इमेज का नाम मैं यहाँ पे लिखूँगा उसके एक्सटेंशन के साथ, यानी कि .jpg हो .png जो भी हो, तो उसका नाम समथिंग कुछ जेड, ये वाला ZAK Y something number 65.43 यहाँ पे डॉट कुछ लगा देता हूँ, पूरा आ जाएगा। ठीक है, सो ये रहा इमेज का जो सोर्स। हमने ऐसे डायरेक्ट इमेज का नाम इसलिए दे दिया क्योंकि जिस फोल्डर में हम अपना कोडिंग कर रहे हैं उसी फोल्डर में ही इमेज है। अगर इमेज बाहर के फोल्डर में होता तो क्या करते वो भी मैं बताऊँगा। ठीक है, तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, यहाँ पे मैं एक इसको क्लोज कर लेता हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अभी हम लाइव सर्वर ओपन करेंगे। तो यहाँ पे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि यहाँ पे ये गो लाइव का ऑप्शन नहीं शो कर रहा था, अभी शो कर रहा है क्योंकि हमने उस टाइम पे स्टार्ट किया था, तो अभी शो कर रहा है। ठीक है, गो लाइव करते हैं। तो फर्स्ट वीडियो जरूर देख लेना जिन्होंने नहीं देखा है, वरना आप समझ नहीं पाओगे किस बारे में मैं बात कर रहा हूँ। आई बटन पे वीडियो मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो मिल जाएगा लिंक। सो स्टार्ट करने देते हैं। तो ये आप देख सकते हो यही वाला इमेज है और ये इमेज सच में बहुत बड़ा है। ठीक है, तो मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए, मुझे छोटा करना है। तो मैं सिंपली करूँगा क्या ना, मैं यहाँ पे कोडिंग में आऊँगा, इसी जो टैग लगा है यहाँ पे IMG टैग के अंदर, इसी के अंदर ही मैं यहाँ पे लिखूँगा विड्थ। ठीक है, विड्थ लिख के मैं दे दूँगा इसका 50%। ओके, फिर यहाँ पे मैं सेव कर लूँगा। ठीक है, सेव करने के बाद चलते हैं यहाँ पे, तो आप देखोगे यहाँ पे छोटा हो चुका है। ठीक है, तो विड्थ 100% जब रखेंगे पूरा बड़ा हो गया था, अभी छोटा हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह का हम इमेज साइज को भी कंट्रोल कर सकते हैं, साथ में हम इमेज को बीच में भी ला सकते हैं, उसका बॉर्डर वगैरह दे सकते हैं। वो CSS में होता है, वो मैं अलग सीरीज में बताऊंगा, मास्टरिंग इन CSS में। ठीक है, तो ये था इमेज टैग के बारे में कि IMG टैग हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और अपने इमेज के जो साइज को हम कैसे बड़ा छोटा कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे ऑर्डर्ड एंड इनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट होता क्या है एक्चुअली, आपने पता होगा कि आप किसी वेबसाइट में जाते हो या फिर कहीं पे भी ऐसे आप ऑनलाइन में भी कहीं पे पढ़ते हो, तो आपने देखा होगा कि कुछ जगह पे हमें बुलेट्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, जो पॉइंट्स होते हैं वो बुलेट्स कई तरह का होते हैं। तो अगर बुलेट समझ में नहीं आ रहा है, जब मैं दिखाऊंगा लाइव आप समझ जाओगे। ठीक है, वो होता है अनऑर्डर लिस्ट। और ऑर्डर लिस्ट क्या होता है ना, आपको नंबर दिख जाएंगे। ठीक है, 1 डॉट मतलब 1 लिख के कुछ लिखा होगा, फिर 2 उसके नीचे 2 लिख के कुछ लिखा होगा, फिर उसके नीचे 3 लिख के कुछ लिखा होगा, वो होता है ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं, पहले दिखाते हैं अनऑर्डर लिस्ट। तो अनऑर्डर लिस्ट के लिए आपको जो टैग यूज़ करना है वो है UL टैग। ठीक है, हाँ UL टैग। फिर इसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा LI टैग, यानी कि आपको लिस्ट क्रिएट करना है। ठीक है, तो LI लिख के मैं यहाँ पे अगर लिखूँगा कि एक मिनट, मैं यहाँ पे कोई एक छोटा सा हेडिंग दे देता हूँ, H2 टैग, फॉर एग्जाम्पल फूड्स और कोल्ड ड्रिंक्स। ओके,
एक दे दिया एक H2 टैग लगा के, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, एक कोई भी फूड्स का नाम लिखूँगा, फिर कोल्ड ड्रिंक्स का नाम लिखूँगा, फॉर एग्जांपल कोका कोला, ठीक है। तो ये एक हो गया। उसके बाद एक और नीचे सेम लिखना है LI। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा पेप्सी, फिर सेम LI लिखूँगा। LI क्यों लिख रहा हूँ ना, ये लिस्ट हम बना रहे हैं, ठीक है। तो लिस्ट के लिए हम LI लिखते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा आइसक्रीम, और यहाँ पे एक लिख देता हूँ आइसक्रीम। उसके बाद फॉर एग्जांपल पास्ता, ओके। तो मैंने इतना लिखा, ठीक है। तो फिर से आपको दिखा देता हूँ थोड़ा बड़ा करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने यहाँ पे UL दिया, यानी अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट किया। इसके हमने एक लिस्ट डाला है, दैट इज कोका कोला, पेप्सी, आइसक्रीम और पास्ता का, ठीक है। तो ये लिस्ट है, इसलिए हमने LI टैग यूज़ किया है। अब मैं क्या करूँगा ना, मैं इसको Ctrl+S से सेव करूँगा। अब चलते हैं लाइव रिव्यू में। तो यहाँ पे आप देखोगे फूड्स और कोल्ड ड्रिंक्स मैंने जो H1 H2 टैग दिया था, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, आपको समझने में ईजी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो H2 टैग मैंने दिया था, फूड और कोल्ड ड्रिंक्स मैंने लिखा था, तो ये फूड और कोल्ड ड्रिंक्स आ चुके हैं। उसके बाद मैंने अनऑर्डर लिस्ट दिया, तो मैं बोल रहा था बुलेट्स होते क्या, ये जो डॉट डॉट आप देख रहे हो ना, बड़ा कर लेता हूँ, ये जो डॉट डॉट आप देख रहे हो नीचे, इसे हम बुलेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा अभी आप समझ जाओगे, ठीक है। ये होता है अनऑर्डर लिस्ट, यानी कि ये बुलेट फॉर्म में आपको दिखाता है। तो जो हमने लिस्ट लिखा वो बुलेट फॉर्म में आया, कोका कोला, पेप्सी या आइसक्रीम, पास्ता जो हमने लिखा ये बुलेट फॉर्म में आया। ये अनऑर्डर लिस्ट है। ऑर्डर लिस्ट क्या पता लग जाता है कि ये 1 2 3 4 ऐसे करके दिखाता है, ठीक है। तो उसके लिए भी वही सेम चीज़ किया जाता है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है। मुझे सिंपली क्या करना पड़ता है ना, यहाँ पे जो UL लिखा है ना, वहाँ पे मुझे U को काट के O लिखना पड़ता है ऑर्डर लिस्ट के लिए। यहाँ पे एक O और यहाँ पे एक O, सिंपली मैं यही दो चेंज करूँगा, ठीक है। O लिख दिया। अभी मैं इसको सेव कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जहाँ पे डॉट 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 आ रहा था, अभी 1 2 3 4 आ रहा है, ठीक है। मैंने आपको डायरेक्ट दिखाया, लाइव करके दिखाया। तो पहले दिखाया था यहाँ पे डॉट डॉट आ रहा था, जो कोका कोला, पेप्सी, आइसक्रीम, पास्ता लिखा हुआ था, डॉट डॉट आ रहा था। अभी जब मैंने OL डाला, यानी कि ऑर्डर लिस्ट लिखा, तो यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे करके आ रहा है, ठीक है। तो यही होता है अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट। समझ गए आप? फिर भी कोई डाउट है पूछ लेना मुझसे। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक्स। इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक होते क्या है, और जो एक्सटर्नल लिंक है वो दो तरह का लिंक होता है। इंटरनल लिंक के बारे में थोड़ा समझा देता हूँ। इंटरनल लिंक होता क्या है, आप जिस फोल्डर में कोड कर रहे हो, अगर उसी फोल्डर में आप कोई फ़ोटो, इमेज या फिर कोई वीडियोस वगैरह रखते हो, तो वो होता है आपका इंटरनल लिंक, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने पहले आपको बताया था IMG टैग में, अगर मैं यहाँ पे सिंपली IMG लिखता हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं इसका थोड़ा नाम चेंज कर देता हूँ, इतना बड़ा नाम डाल नहीं पाऊँगा, कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। बस ठीक है, पिक 1 दे दिया। मैं यहाँ पे IMG टैग लगाता हूँ, फिर ऐसा से लिख के यहाँ पे उसका देता हूँ pic1.jpg, आ गया, ठीक है। इसको मैं यहाँ से थोड़ा विड्थ दे देते हैं, यहाँ पे उसका 50% एंड सेव कर लेता हूँ। सो ये रहा पिक्चर, ठीक है। ये पिक्चर यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो मुझे सिर्फ क्या करना पड़ा, सिर्फ पिक्चर का नाम लिखना पड़ा और पिक्चर शो हो गया। तो ये होता है इंटरनल लिंक्स, यानी कि जिस फोल्डर में आप कोडिंग कर रहे हो, जिस फोल्डर में आपका प्रोग्रामिंग का फाइल्स है, अगर उसी फोल्डर में कोई लिंक आप प्रोवाइड करते हो, चाहे वो वीडियो का हो, पिक्चर का हो या फिर कोई ओपन फोल्डर का हो, तो वो होता है इंटरनल लिंक्स। एक्सटर्नल लिंक होता है क्या है, एक्सटर्नल लिंक यानी कि अगर मैं मीडिया के अंदर जाऊँ, फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है background.jpg, ठीक है। तो इसका नाम है background.jpg। अगर मैं यहाँ पे VS कोड में आता हूँ, यहाँ पे इसको चेंज कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा, मैं सोचूंगा कि मुझे वो background.jpg का इमेज डालना है, ठीक है। सिंपली मैं लिखूंगा background.jpg, ठीक है। लिख के मैंने सेव कर दिया। अब घंटा भी नहीं आएगा, देखो सिर्फ एक इमेज का ये वाला जो आइकन होता है यही वाला आएगा और कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो स्पेसिफाई ही नहीं कर पा रहा है कि आपका इमेज कौन से पाथ पे है। अगर मैं यहाँ पे एक स्लैश लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं मीडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे background.jpg नाम डाल देता हूँ,
फिर कंट्रोल एस से सेव करके फिर चलते हैं अरे यार यहाँ पे, तो आप देख सकते हो ये इमेज आ गया, ठीक है। तो ये होता है एक्सटर्नल इमेज, और एक्सटर्नल इमेज दो तरह के होते हैं, जो मैंने बताया पहले कि ये वाला जो गो टू दी फोल्डर एंड फोल्डर का तुम नाम दे के आप डालते हो, ठीक है, वो होता है एक एक्सटर्नल एक लिंक। दूसरा एक एक्सटर्नल लिंक होता है, फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे कोई बटन है, ठीक है, कोई बटन दे रहा हूँ, बटन के इनसाइड में यानी कि बैकएंड पे मैं एक लिंक देता हूँ, कोई भी वेबसाइट का हो, चाहे वो गूगल का हो, फेसबुक का हो, इंस्टा का हो, कोई भी एक साइट का अगर मैं लिंक प्रोवाइड करता हूँ तो भी वो बन जाता है एक्सटर्नल लिंक, ठीक है। समझे ना? आई थिंक आप समझ चुके हो, ठीक है, ज़्यादा मतलब समझदार हो आप लोग, समझ जाओगे, ठीक है। तो पहला जो एक्सटर्नल लिंक होता है वो है ये ऐसे, यानी कि फोल्डर का पाथ के साथ लोकेशन देना पड़ता है उसका, जो भी है जेपीजी है, इमेज, वॉइस, कुछ भी वीडियो, कुछ भी, उसका पूरा फाइल का पाथ। दूसरा होता है जो बैकएंड में हम लोग लिंक देते हैं, कोई भी हम लोग का इंस्टाग्राम का लिंक हो गया, अब उस बटन के ऊपर जब क्लिक करते हो, अगर इंस्टाग्राम का आइकन के ऊपर क्लिक करते हो किसी वेबसाइट में, तो आप उस बंदे के इंस्टा पेज में पहुंच जाते हो जहाँ पे उसका आईडी है, तो वो होता है उसका एक्सटर्नल लिंक, ठीक है, बैकएंड में जो दिया जाता है, ठीक है। तो वो दो तरह के लिंक्स। अब बात करते हैं प्लेइंग एंड कंट्रोलिंग ऑडियो। कोई ऑडियो है, ठीक है, आप अपने वेबसाइट में उसको प्ले करना चाहते हो, ताकि या फिर आपका कोई वॉइस मैसेज है देना चाहते हो, आपको वेबसाइट में कोई आए हैं विजिट करने के लिए, आप देना चाहते हो, तो अब आप ऑडियो प्ले करना चाहते हो। ऑडियो के लिए क्या करोगे, मैं यहाँ पे फोल्डर में दिखाऊँ आपको, एक न्यू डे पैट्रिक नाम से एक फोल्डर वॉइस है, ऑडियो है, ठीक है, वॉइस नहीं ऑडियो है, छोटा सा ऑडियो है, ठीक है। उसको मैं भी आपको दिखाऊंगा कि आप अपने वेबसाइट में कैसे प्ले कर सकते हो। उससे पहले मैं एक H3 बना लेता हूँ, फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लेइंग एंड कंट्रोलिंग ऑडियो, ओके, लिख लिया। अब जो ऑडियो के लिए हम जो टैग यूज़ करते हैं वो है ऑडियो टैग, फिर SRC यानी सोर्स। जो भी आप टैग यूज़ करते हो, चाहे वो ऑडियो हो, वीडियो हो, इमेज हो, उसमें आपको SRC लगाना पड़ता है, यानी कि सोर्स का लोकेशन डालना पड़ता है, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पे कुछ नाम था, आई मीन टू से दैट न्यू डे कुछ समथिंग था, अगर मैं यहाँ पे डॉट दे दूँ तो वो दिखा देगा। मैं एंटर प्रेस कर लेता हूँ, ये है उसका सोर्स का लोकेशन, क्योंकि वो इसी फोल्डर में है ना, तो इंटरनल लिंक है ये एक तरह से, ठीक है, क्योंकि वो इसी फोल्डर में है, जिस फोल्डर में मेरा index.html का फाइल है, जिस पे मैं अभी कोड कर रहा हूँ, वो इसी फोल्डर में है, और उसी फोल्डर में ही ये न्यू डे नाम का ऑडियो है, इसलिए मैंने सिर्फ उसका नाम दिया। तो ये एक इंटरनल लिंक है, ठीक है। मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। अभी हम चलते हैं, अभी आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि हमने तो इसको कंट्रोलिंग ही नहीं किया है। कंट्रोलिंग क्या होता है दिखा देता हूँ अभी आपको। सिंपली यहाँ पे आना है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है कंट्रोल्स, ठीक है, इक्वल टू डबल कोट, फिर लिखना पड़ता है कंट्रोल्स। कंट्रोल होता है क्या, एक्चुअली आपका वीडियो और ऑडियो में आपको कंट्रोल देना पड़ता है, जिससे कि आप उसके प्ले, पॉज या फिर साउंड को इंक्रीज कर सकते हो, कम कर सकते हो, या फिर आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो, इसलिए कंट्रोल दिया जाता है, ठीक है। अगर मैं सेव कर लेता हूँ, फिर हम यहाँ पे चलते हैं तो आपको दिख जाएगा ये वाला, ठीक है, कंट्रोल दिया उसका आएगा। अगर 3 डॉट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो डाउनलोड दिखाएगा। थोड़ा सा प्ले करके आपको सुना लेता हूँ फॉर योर क्लैरिफिकेशन। यस, अभी आप सुन सकते हो ये वाला, ठीक है। एंड यहाँ पे आप वॉल्यूम को बंद कर सकते हो, चला सकते हो, ज़्यादा नहीं सुनाऊंगा कॉपीराइट की वजह से। बाय द वे कॉपीराइट सॉन्ग तो बिल्कुल है नहीं लगता है न्यू डे का, फिर भी मैंने ऐसे ऑनलाइन से डाउनलोड कर दिया था, कॉपीराइट हो भी सकता है, सो ज़्यादा नहीं सुनाऊंगा। आपने सुन लिया, बस देख लिया कि चीज़ आखिर काम कैसे करता है। और एक चीज़ है ऑटो प्ले। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पे वेबसाइट बना रहे हो, आई मीन वेबसाइट पे कहीं जा रहे हो, सिंपली आपने स्क्रॉल किया या फिर कहीं दूसरे पेज में आप रीडायरेक्ट हुए, वहाँ पे एक ऑटोमेटिक एक वॉइस मैसेज स्टार्ट हो जाता है बजना, ठीक है। तो वो वाला कैसे होता है ना, हम लोग को ऑटो प्ले दिया जाता है, ठीक है। ऑटो प्ले, सॉरी यहाँ पे इसके अंदर लिख लिया मैंने, कोई बात नहीं। यहाँ पे लिखा जाता है ऑटो प्ले इक्वल टू डबल कोट, फिर से यहाँ पे लिखा जाता है ऑटो प्ले, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं सेव कर लूँगा। फिर यहाँ पे अगर चलते हैं तो आप देखोगे ये बजना चालू कर जाएगा। मैंने कुछ क्लिक भी नहीं किया है, रिफ्रेश कर दूँगा, रिफ्रेश कर देता हूँ तो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है ऑटो प्ले का काम, ठीक है, ऑटोमेटिकली बजना चालू कर देता है, ठीक है। अभी मैंने रिफ्रेश किया इसलिए बंद हो गया, नहीं तो ये नॉर्मली जैसे बजता था बजेगा, ठीक है। तो ये होता है ऑटो प्ले का काम। सेम वीडियो में भी होता है ऑटो प्ले का सिस्टम। तो ये बात किया हमने हाउ टू प्ले एंड कंट्रोल ऑडियो। अब बात करते हैं हाउ टू प्ले एंड कंट्रोल वीडियो। तो सिंपली मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे इसको ऑडियो से मैं वीडियो कर दूँगा, ओके। फिर यहाँ पे जो ऑडियो ये जो पूरा लिखा है इसको मैं हटा दूँगा। अगर मैं आपको यहाँ पे फोल्डर में लेकर चलूँ तो यहाँ पे मीडिया में जाऊँगा, मीडिया में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक वीडियो मिल जाएगा, कुछ मिक्सिट
जो भी हो, ठीक है, एक फूडीज़ का वीडियो है। तो यहाँ पे जो टैग हम डालते हैं सिंपल वीडियो टैग, ओके। फिर ऐसा चीज़ जो मैंने पहले बोला था सोर्स देना ज़रूरी है। फिर यहाँ पे मैं मीडिया लिखूँगा क्योंकि वो एक्सटर्नल फोल्डर के अंदर है, इसलिए मैं मीडिया लिखूँगा, DIA मीडिया, आई थिंक यही वाला है, हाँ मीडिया। फिर ये वाला जो मिक्स इट हेल्दी फूड डाइट योगर्ट जो भी हो .mp4, ठीक है, इसको लिख लिया। अब क्या करना है, तो जैसे हमने ऑडियो में किया था यहाँ पे भी कंट्रोल देना पड़ता है, अगर कंट्रोल नहीं देते हो तो वीडियो प्ले ही नहीं होगी। आपको प्रूफ के लिए मैं दिखा देता हूँ, मैंने कंट्रोल नहीं दिया, सिंपली मैंने इसको बंद कर दिया, देखिए बंद कर दिया, इसको टैग क्लोज कर लिया, सेव कर दूँगा। अब चलते हैं यहाँ पे, आपको वीडियो दिख जाएगी लेकिन यहाँ पे प्ले ही नहीं होगी, बिल्कुल प्ले नहीं होगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने तो इसको कंट्रोल ही नहीं दिया। अब यहाँ पे आते हैं, लिख देते हैं कंट्रोल्स इक्वल टू कंट्रोल्स, ओके। यहाँ पे थोड़ा मैं इसका विड्थ छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, विड्थ 50% कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा है, आपके कन्वीनियंस के लिए मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये रहा ये वाला, ठीक है, यहाँ पे ये नहीं आ रहा था, ये आ गया, तो इसको मैं प्ले करता हूँ, प्ले होगा, पर इस वीडियो का ऑडियो नहीं है, इसलिए ये वाला डिजेबल है, ये ऑप्शन है, इसको मतलब इनबिल्ट ही इसका ऑडियो नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ये डिजेबल है। तो यहाँ पे ऐसे चालू है, ठीक है, यहाँ पे और क्लिक करता हूँ तो पिक्चर इन पिक्चर मोड का भी है, आपको पता होगा पिक्चर इन पिक्चर मोड, मतलब ये वाला ओपन करके आप ऐसे अलग काम भी कर सकते हो, ठीक है, वीडियो देख के अलग काम भी कर सकते हो। तो ये होता है पिक्चर इन पिक्चर मोड, डाउनलोड का भी ऑप्शन है, ठीक है, तो डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। और एक है जो ऑटो प्ले का, ठीक है, वो वाला मैं भी आपको दिखा देता हूँ ऑटो प्ले यहाँ पे कैसे काम करता है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंट्रोल हटा दूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा ऑटो प्ले इक्वल टू डबल कोट ऑटो प्ले, ठीक है, यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा ये ऑटोमेटिक प्ले होगा, आपका कंट्रोल नहीं होगा, आप इसको रोक नहीं पाओगे, ऑटोमेटिकली ऐसे प्ले होता रहेगा, ठीक है, अब इसे रोक नहीं पाओगे, सिंपली आपको रोकने के लिए रिफ्रेश करना पड़ेगा पेज को, तो ये रुक जाएगा, ठीक है, रुक गया। तो ये होता है ऑटो प्ले का काम। ऑटो प्ले मतलब आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे, वो ऑटोमेटिकली प्ले होता होगा, जहाँ तक उसका प्ले होना होगा वहाँ तक प्ले होगा, बाद में रुक जाएगा, ठीक है। सो ये था सेकंड पार्ट का वीडियो, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर तो ज़रूर कर देना, और न्यू कंटेंट्स भी आ रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ आ रहे हैं, नई चीज़। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।